एमसीडी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। चेयरमैन संदीप कपूर जी की मेहनत रंग लाई। अब हजारों कर्मचारी होंगे पक्के, मिलेंगी सभी सरकारी सुविधाएं। एमसीडी द्वारा आर्डर जारी। दिवाली से पहले एमसीडी कर्मचारियों को मिली कई सौगातें। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से निगम पार्षद संदीप कपूर जी और डेम्स के चेयरमैन। दोस्तों, मैं संदीप कपूर जी की बात कहूं तो पूरा दिन इनका लोगों की परेशानियां निपटाने में ही चला जाता है और अब एमसीडी ने दीपावली पे अपने कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज इसी के बारे में संदीप कपूर जी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी एमसीडी ने कुछ कर्मचारियों के लिए ऑर्डर किए हैं और दीपावली को लेकर भी कुछ नई नई चीज़ें जाहिर की हैं। तो थोड़ा सा हमारे जो कर्मचारी हैं एमसीडी के, उनको थोड़ा सा विस्तार में बताएं कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें जारी की हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम में जब से भारतीय जनता पार्टी दोबारा से शासन में आई है, व्यवस्थाओं में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे काम जो पिछले 2-3 साल में रुके हुए थे और खासकर कर्मचारियों से जुड़े काम, क्योंकि झूठे वादे तो बहुत किए कि 12,000 कर्मचारी पक्के कर देंगे, इनकी सैलरी बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, लेकिन वो सारे प्राइवेट प्रस्ताव थे, एक भी सरकारी प्रस्ताव नहीं था। इसलिए उन पे कोई काम भी नहीं हुआ क्योंकि अंदर से इच्छा ही नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आते ही कुछ ऐसे काम किए और खासकर अभी जो 14 तारीख को जो हमारा हाउस हुआ है उसमें हमने 2-3 बड़े रेजोल्यूशन पास किए। मैं बताना चाहता हूँ कि निगम में कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा बहुत बड़ा है, चाहे वो यूनियंस हो चाहे कर्मचारी हो, वो इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे। और आम आदमी पार्टी भी वादा करती रही हम पक्के करेंगे, लेकिन कर्मचारियों पक्के नहीं किया। हमने आते ही सितंबर के अंदर 310 कर्मचारी पक्के करके हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, मेयर साहब, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, नेता सदन, सभी ने अपने हाथ से उन्हें जो है वो पक्के जो पत्र हैं वो सौंपे। उसके बाद इमीडिएटली हमने, क्योंकि अब तक जो 2000 तक जो सन 2000 तक के कर्मचारी पक्के हो रहे थे, उसके बाद अभी कोई भी ऑर्डर नहीं था और 2022 के बाद से अभी तक एक भी ऑर्डर ऐसा रिलीज नहीं हुआ था। लेकिन हमने आते ही 14 जो अक्टूबर है 2025 में 2000 से लेके 1/4/2000 से लेके और 31/3/2002 के बीच में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी कच्चे कर्मचारी, इनको सीनियरिटी के हिसाब से इन्हें पक्का करने का प्रस्ताव सरकारी तौर पे पास करके उसके ऑर्डर इशू हो गए और जोन के अंदर चला गया। इसका मतलब क्या है कि 2000 मार्च 2002 तक के जितने भी कर्मचारी कच्चे ज्वाइन थे एमसीडी के अंदर, अब सभी को पक्का कर दिया जाएगा। ऐसे लगभग 3000 कर्मचारी जो अभी हमारे पास टेंटेटिव नंबर्स हैं, ये पक्के हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी या एक दीपावली का तोहफा इन सभी कर्मचारियों के है, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ा परिवार रहता है। तो आप सोचे कि सैकड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ बहुत सारी जो पोस्टें थी वो खाली पड़ी थी, जैसे सैनिटरी गाइड की थी, एएसआई की थी। तो आते ही हमने अभी आप समझ लीजिए कि 331 जो सफाई कर्मचारी जो प्रमोशन के हकदार थे, उन 331 कर्मचारियों को प्रमोशन देके सैनिटरी गाइड बना दिया और 15 तारीख को कल ही उनका ऑर्डर इशू करके उनकी पोस्टिंग भी कर दी गई है। अब सीधा जो सफाई कर्मचारी अकेला काम करता था, अब वो एक बड़े ग्रुप का जो है वो इंचार्ज बन गया है। एक बीट उसके पास होगी और एक बड़े इलाके को साफ करवाने की जिम्मेदारी उसके पास होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी नए सैनिटरी गाइड बने पुराने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग करेंगे। ऐसी बोनस की डिमांड थी, वो भी हमने पूरी कर दी है। और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी कर्मचारी पक्के हो, इसके लिए हमने अगस्त में एक ऑर्डर इशू किया था, जिसमें हमने कहा था कि 2000 से लेके 2006 के बीच में जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट जो है जोन जो है अधिकारी हेडक्वार्टर में भेजे। वो लिस्ट आनी शुरू हो गई। ऐसे ही जो करुणा मूलक आधार पे जिनके परिवार के किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, 100% ऐसे लोगों को उनके परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देते हैं। और ये 100% है, ये किसी डिपार्टमेंट में कहीं नहीं है, लेकिन नगर निगम के डेम्स डिपार्टमेंट में
ऐसे सभी 2010 से लेके 2020 के जो भी ऐसे केसेस हैं उन सब की लिस्ट भी मंगवा ली है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में करना मूलक कर्मचारियों की डेट जो भी 2010 तक है इसको भी तेजी से हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक तरीके से चाहे वो प्रमोशंस हो, चाहे उनको पोस्टिंग देनी हो, चाहे कच्चे से पक्का करना हो, चाहे उनको बोनस देना हो, चाहे उनके लिए जो काम करने के औजार हैं जैसे झाड़ू है, फावड़ी है, इनकी व्यवस्था करनी हो, चाहे बड़ी मशीनें देनी हो, ये सारी व्यवस्थाएं हम लगातार और तेजी से कर रहे हैं। और आने वाले समय में दिल्ली को साफ सुथरा अच्छा रखना है तो इसमें हम सब मिलकर दिल्ली को बढ़िया बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना कपूर साहब को। आप जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं, जैसे कि बताया, जिनको प्रमोशन की जरूरत थी उनको प्रमोशन दिया गया, और जो कच्चे थे कर्मचारी उनको पक्का किया गया। और जैसे कि बताया कि अगर किसी के परिवार में जो यहाँ नौकरी करता है एमसीडी में, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 100% उसके परिवार के किसी ना एक फैमिली मेंबर को यहाँ पे नौकरी दिया। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें जो है एमसीडी कर्मचारियों के लिए कर रही है। हमारे साथ में मौजूद हैं नवीन जी, जो कि एमसीडी कर्मचारी यूनियन के लीडर हैं। तो नवीन जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि कपूर साहब लाजपत नगर गए थे, वहां पर क्या किया, वहां पर क्या व्यवस्था की? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं नवीन वैद, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन से संबंध भारतीय मजदूर संघ से। साथियों, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी की बात है कि आज लाजपत नगर में सफाई कर्मचारियों के बीच में जाकर जो विजिट करी है कपूर साहब ने और अपना बड़ा दिल दिखाकर हमारे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा दिया है और रेजुलेशन पास करा है। तो सबसे पहले धन्यवाद तो बनता है तमाम सफाई कर्मचारी जितने भी आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। रेजोल्यूशन ही ऑर्डर पास करा है साथियों, आदेश पास करे हैं। आदेश तो साथियों, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि धन्यवाद हो। पहली बार आपने सुना होगा खुले दिल से, खुले मन से कि करनामूलक आधार को 100% नौकरी मिलती है और मिलेगी भी। अगर कोई भी साथी पीछे या रिजेक्ट केस हो गया हो या कुछ भी हुआ हो तो आकर साहब से जरूर मिले, अपनी फरियाद भी रखें साथियों, क्योंकि इतने बड़े दिल जो दिखाने वाले हैं वो सिर्फ हमारे कपूर साहब हैं। उन्होंने बार बार कर्मचारी के हित में कम से कम 10 से 15 वर्ष हो गए हमें भी देखते देखते, इनके साथ काम करते करते हमने देखा है कि कर्मचारी के हित में इतना अच्छा काम करने वाला व्यक्ति शायद डैम्स चेयरमैन बनके कोई आया है। अच्छा, एक सवाल मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, ये सारा टीम वर्क है, क्योंकि हम जो प्रस्ताव रखते हैं ऊपर अपनी टीम के साथ, जिसमें मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, नेता सदन होते हैं, हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग होते हैं, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो चीज को रखना, उनको कन्विंस करना और उन्हें भी बड़ा दिल रख के वो जो हम जो बातें रखते हैं उसको मानना, तो उससे सारे काम होते हैं। तो इसलिए काम तेजी से हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर्मचारियों के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, और खासकर जो हमारा भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो लाइन में सबसे पीछे व्यक्ति लगा हुआ है, सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर नगर निगम के बारे में सोचो तो जो सबसे ग्राउंड लेवल पे काम करता है वो सफाई कर्मचारी है। तो इसलिए हमने जितने भी निर्णय लिए वो सारे सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड है। इसमें जितने भी निर्णय सब उनसे रिलेटेड है, और ये पूरा टीम वर्क भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो यहाँ परिवार है हमारा एमसीडी का, बीजेपी का, ये सबके सामूहिक नेतृत्व के द्वारा ये संभव हो पाया कि हम इन्हें इतने सारे जो है दिवाली के तोहफे दे पाए। अच्छा नवीन जी, आपसे छोटा सा एक सवाल है। आप एमसीडी में काफी समय से कार्यरत हैं, काम कर चुके हैं, आपने कई सरकारें भी देखी होंगी। क्या पिछली जो सरकार थी, जैसे कि आम आदमी पार्टी सरकार की बात हम कर रहे हैं, उसमें और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, दोनों में आपने कितना अंतर देखा? देखो, अंतर तो बीच में हम चाहे हमारा सफाई कर्मचारी जो कोई भी डिपार्टमेंट हो बीच में लटका पड़ा था। पहले भी जो आदेश निकाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू निकले थे, जो 2003 से लेकर 2010 के करनामूलक आधार के कर्मचारी सभी परमानेंट हुए थे और एक ही साथ में हुए थे परमानेंट। अभी भी इतना अच्छा एक वादा भी करा है, आदेश भी निकाले हैं कि 2010 से लेकर 2020 तक के करनामूलक आधार के कर्मचारी भी पक्का करने के लिए बहुत जल्द जा रहे हैं और सरकार की तरफ से घोषणा भी हो गई है। और आगने वाले समय में साथियों सभी को बताना चाहूंगा दिल से कि बहुत अच्छा फैसला मिलने जा रहा है हमारे कर्मचारी वर्ग के लिए। और साथियों हमारी सबकी उसमें जीत होगी। हमारे भाई साहब ने जो कहा है, और वो कहते नहीं है, वादा पूरा करते हैं, 101% करते हैं। सभी कर्मचारियों को पक्का करा के छोड़ेंगे, वो उन्होंने वचन ले रखा है सभी कर्मचारियों से, और हम दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करते हैं। ये हमारी पार्टी का वादा है
कि कर्मचारियों को लगातार पक्का करेंगे। उनके हित में जो काम हो सकते हैं वो डंके की चोट पे पूरे किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए दोस्तों अब इस वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त, और मिलेंगे आपको फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।